भगवान भी हमें नरक नहीं जाने देंगे। बस इस पालन कर लेना सुने हुए चीजों का। देवी की उपासना के विविध प्रसंग बताया जाता है। इस प्रकार अष्टम स्कंद की समाप्ति और नवम स्कंद में प्रवेश। आज नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये नवम स्कंद मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति कौन है? कहा जाता है ये मूल प्रकृति कौन है? मां जगदम्बा कहती है आद्यंतर संहिता मूलाधारोऽस्ति स्थिता। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूल प्रकृति का निर्माण गुरु से हुआ। कहाँ लिखा है? नवम स्कंद देवी भागवत। वह मूल प्रकृति ही मैं हूं जो मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित स्थिर करने के लिए मैं आती हूं। उनका लक्षण क्या है? वे किस प्रकार प्रकट हुए? तो कहे मूल प्रकृति वही गुरु तत्व आदि शक्ति मूल प्रकृति के रूप से प्रकट होते हैं। नारायण कहते हैं वत्स वही देवी का वह स्वरूप है। प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं कोई नहीं बता सकता, फिर भी हम बताते हैं। धर्मराज के मुख से जो मैंने सुना, यमराज के मुख से, उसे यत्किंचित स्वरूप से हम बताते हैं। महामाया से युक्त परमेश्वर सृष्टि के निमित्त अर्धनारीश्वर बन गए थे, जिनका दक्षिणार्ध भाग पुरुष और वामार्ध भाग प्रकृति कहा जाता है। जैसे अग्नि दाहिका शक्ति है, उससे अभिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार दोनों एक हैं। वह मूल प्रकृति कौन कौन सी है? कहा वह मूल प्रकृति है महालक्ष्मी। उनसे दुर्गा, भगवती सरस्वती, भगवती सावित्री का जन्म हुआ। पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा तथा सभी शक्तियों में परम सुंदर भगवती राधा परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की रासलीला की अधिष्ठात्री देवी। सभी रसों में रस को प्रदान करने वाली सभी देवियों की जगत जननी पराम्बिका भगवती राधा ही मूल प्रकृति है। जिन्होंने व्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया तथा ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थी, वे ही श्री राधा भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। भगवती के पूर्णावतार में प्रधान अंश स्वरूपा देवियों का वर्णन। लोक पावनी गंगा भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा है। माँ गंगा प्रकट हुई और उनको श्राप मिल गया था, इसलिए गंगा के रूप में प्रकट हुई। विष्णु वल्लभा तुलसी भी प्रकट हुई। एक बार माँ तुलसी गोपी थी ब्रजमंडल में, गोलोक धाम में, और उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति वो भाव आ गया और राधा से द्वेष करने लगी। तो राधा रानी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पे जाओगी, अब गिरोगी। और पृथ्वी में वहाँ गोलोक में एक उनका और भक्त था जो श्री राधा रानी से द्वेष कर रहा था, तो उसे भी उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी पृथ्वी पे जन्म लोगे, 2 बार जन्म लोगे। तो एक बार तुम दैत्य वंश में जन्म लोगे, समुद्र में गिर जाओगे। तो वही तुलसी जो है वो धर्मसेन की पुत्री हुई तुलसी के रूप में, और वो जो श्री दामा थे उनको श्राप मिला, तो वे ही समुद्र के पुत्र जालंधर के रूप से प्रकट होते हैं और उनका वर्ण तुलसी करती है और उन्हीं का विवाह होता है। फिर श्राप से मुक्त होती है और फिर तुलसी इस रूप में आती है। इसलिए ये भगवती तुलसी साक्षात राधा ही है, राधा की अंश स्वरूपा है। बोलिए श्री मां वृंदा मैया की जय। वसुंधरा की कथा आती है, कालिका की कथा आती है। इसी कालिका ने शुंभ निशुंभ का वध किया। एक बार शुंभ निशुंभ ने वरदान मांगा ब्रह्मा से कि मैं किसी से ना मरूं, स्त्री ही मुझे मार सके। तो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माँ भगवती ने विराट स्वरूप को धारण किया और खड्ग खप्पर से निशुंभ
और शुंभ का वध किया। उन्हीं के भाई थे रक्तबीज, चंडमुंड, जिनका संहार भी माँ भगवती ने अपने विराट स्वरूप से किया। ये चंडमुंड कोई और नहीं है, यही मद और मत्सर्य है, लोभ है, जो चंडमुंड का रूप धारण करते हैं। एक बार ये हो जाए, लालच ऐसी चीजें हैं कि एक बार आ जाए तो दोबारा शांत नहीं होती, दिनों दिन बढ़ते जाती है। तो यही चंडमुंड का स्वरूप है। इस प्रकार माँ भगवती तुलसी और माँ वसुंधरा के प्रकट का समय आता है और फिर माँ राधा रानी के दिव्य लीलाओं का वर्णन आता है। ये माँ राधा ही अपने अंश स्वरूप से रोम कुपों से सभी देवियों का निर्माण करवाती है। आइए आज हम उस राधा का ही स्मरण करें और आज गरबा की ओर, रास गरबा की ओर प्रवेश करते हैं और माँ भगवती की उस आह्लादिनी शक्ति को धारण करते हैं। इस प्रकार नवम स्कंध दशम स्कंध की परिसमाप्ति होती है। कल दशम, एकादश और द्वादश स्कंद होगा। कल माँ गायत्री, सावित्री, तुलसी की महत्ता का प्रतिपादन किया जाएगा। गंगा, रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बताया जाएगा। तुलसी धारण करने का महत्व बताया जाएगा कि तुलसी की महत्ता क्या है, रुद्राक्ष की महत्ता क्या है, सावित्री कौन है, गायत्री कौन है, उनकी क्या महिमा है। कल 10 तारीख है, 11 है, 10 है, शोभा यात्रा कल होनी है। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल माई की शोभा यात्रा होगी। माई यही विराजमान रहेगी। पोथी ग्रंथ जो है वाग स्वरूप का कल विसर्जन करना पड़ेगा माई का। इस देवी कल के प्रकरण को देख करके नौमी शाम तक 10वीं लग जाएगी। तो यदि शाम को 10वीं लग जाएगी तो देवी का इसके बाद फिर कल शोभा यात्रा है। तो जितने हम सभी जितने हैं कोशिश करें कि शोभा यात्रा में माई के साथ रहें। इसके बाद 10वीं को कल ही शाम को सिंदूर खेला है। हम सभी सिंदूर लेकर के आए और माई के साथ एक दूसरे को सिंदूर आरोपित करेंगे। इसके बाद 10 तारीख को सुबह सुबह हवन है और फिर शाम को भंडारा है। हम सभी माई का दिव्य प्रसाद बैठ करके ग्रहण करें। तो आप सभियों की जिम्मेदारी बनती है कि अन्न को कोई खड़े खड़े ना खाए, जूता चप्पल पहन के ना बनाया जाए, ना जूता चप्पल पहन के परोसा जाए और ना ही जूता चप्पल पहन के खाया जाए। प्रसाद है, प्रसाद को कल चेयर वगैरह यहाँ ना रह करके, अब जिसको जमीन पे ना बैठते वो चेयर पे बैठ के खाए, मगर बैठ के खाए। और हवन भी होना है तो आप सबसे निवेदन है, प्राचीन समय में जैसा हवन होता था वैसा ही हवन कल होगा, परसों होगा। और उस हवन में सबको दर्शन करना है उस अग्नि का, और दिव्य सूत्र सबके हाथ में दिया जाएगा। उस धागे को सब पकड़ेंगे, क्योंकि आहुति केवल ब्राह्मण गण ही डाल पाएंगे, सब आहुति नहीं डाल पाएंगे, लेकिन फल सबको मिलेगा अग्नि का दर्शन करने से। तो जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ होता था, तो उस यज्ञ को देखने ही सब आते थे, यज्ञोत्सव होता था, उस यज्ञ को देखने से ही फल मिल जाता था। उसी प्रकार उस दिन महायज्ञ होना है। उस यज्ञ में जो पूरा बैठ करके यज्ञ को देखता है, प्रत्येक आहुति में स्वाहा माता का उच्चारण करता है। कल स्वाहा की कथा भी हम सुनाएंगे, कल स्वाहा और स्वधा माता की कथा भी होगी। उसका जो उच्चारण करेगा, जहाँ हो जाए, जहाँ सहूलियत आप लोगों को हो, ऊपर या नीचे उस स्थान पे होगी। हवन होने के बाद हवन का दर्शन फिर सब करेंगे।
और हवन की परिक्रमा होनी यही चाहिए, लेकिन हाँ, यहां हो नहीं सकता। कौन कौन चाहता है कि हवन यहां हो, नीचे हो? सब चाहते हैं। कौन चाहता है कि हवन यजमान जी के फ्लैट में हो? देखें, हाँ, बहुत अच्छे। देखो ऊपर दो, एक पीछे एक भद्र पुरुष ने दोनों हाथ उठाया। तो कथा के उपलक्ष्य में हवन इनके फ्लैट में होगी, और जिनको दर्शन करना होगा वो वहाँ जाकर के दर्शन कर ले, क्योंकि ये गार्डन है। कहीं सामूहिक चीजें हैं, कुछ भ्रष्ट चित्त हो गया। हालांकि भूमि का शोधन ही होगा, भूमि पे यज्ञ होने से भूमि की शांति होती है और उस स्थान की अभिवृद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर सौभाग्य है आप लोगों का कि आपके घर में होना है, गार्डन में नहीं। गार्डन का सौभाग्य नहीं है, तो जिसका सौभाग्य होगा उसी को प्राप्त होगा। इस प्रकार शाम को कल होने हैं। तो आज माँ शाकंभरी और शताक्षी का प्राकट्य हुआ। इसके बाद राधा की सहस्त्र लीलाओं की चर्चा है। कहे कि भगवान के इतने सारे स्वरूप हैं, इतने अवतार हैं, जिसमें माँ भगवती के सत्व रज तम इन 3 गुणों की चर्चाएं हैं। उन 3 गुणों में भी प्रथम जो आदि दिव्य गुण है वह है माँ भगवती का सात्विक भाव, और वह सात्विक अंश है राधा। तो राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम से जो नृत्य गान करते हैं, जो नामोच्चारण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनमें विशेष शक्ति और कृपा का आधान होता है। इसीलिए माँ भगवती ने, एक ऋषि थे नारद, आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि को गांधर्व वेद सिखाया गया, और गांधर्व वेद से वह उस रासस्थली पे एक कलश प्रदान करते हैं, और उस कलश के जल में वे गांधर्व शक्ति को प्रदान करते हैं, और उसे रासस्थली पे बीच में मध्य में रखा जाता है, और उसके चारों तरफ नृत्य गान किया जाता है रासस्थली पे, जिसे गरबा कहते हैं। तो वह वही शक्ति है। आज थोड़ा ही सही इस शक्ति को हम आमंत्रण करते हैं, फिर आरती, और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण। सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। ऐसी व्यवस्था हो, आपसे जो माताएं बहनें हैं वो प्रसाद का वितरण करें। सबको समान रूप से प्रसाद मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो चढ़ा है फल फूल सब बंटना चाहिए। प्रसाद मिठाइयाँ जो भी आ रही हैं, कोई भी प्रसाद लिए बगैर यहाँ से प्रस्थान न करे, और प्रसाद का अपमान ना करे। प्रसाद ले लिए और खाना नहीं है किसी को दे दिए, ये प्रसाद का महा अपमान है। माई का प्रसाद स्वयं भगवान होते हैं। आए, रासस्थली पे प्रवेश करें। श्री राधा रानी की जय। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी माँ। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी माँ, जय माँ अष्ट भवानी। के
बिगड़ी बना दे सारे काम। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यारे सावरिया। माया